बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास बसे गांव में लोग सिर्फ ठंड और भूख से नहीं, एक और डर से कांपते थे, जिसका नाम था कालू राम। छोटा कद, लाल चमचमाती चमड़ी, जलती हुई आंखें और सर पर मुड़े हुए दो सींग। वो अचानक पेड़ों की शाखाओं से कूद कर आता और गांव के सींगों में गांठ बांध देता। किसानों की फसलें सूख जाया करती और लोगों के पकते हुए परांठे हवा में गायब हो जाते। बच्चों की स्लेट पर खुद ही लिखा होता, तुमसे ना हो पाएगा। और जो भी उसे गुस्से से देखता, उसकी जूती हवा में उड़ने लगती। उसी गांव में रहता था भोला। नाम भोला, लेकिन दिमाग बिजली से भी तेज। ना पैसा, ना जमीन, बस एक पुरानी सी झोपड़ी, एक बूढ़ी बकरी और एक बड़ा सा बोरा, जो लकड़ी बटोरने में उसका सबसे बड़ा साथी था। एक ठंडी सुबह, जब सूरज भी रजाई में था, भोला अपने बोरे को उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो एक पुराने ओक के पेड़ के पास पहुंचा और लकड़ियां बटोरने लगा, तभी कौन है जो मेरी जंगल से लकड़ी चुराता है? हाँ, सामने कूद पड़ा एक छोटा सा लाल शैतान, कालू राम। भोला थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। ये कौन है भाई? भुना हुआ शिमला मिर्च? कालू राम गरजा। मैं हूं कालू राम, शैतानों का सरदार। अब तू चलेगा, गरीब इंसान? भोला थका हुआ बोला, जला दे भाई, लेकिन पहले पूरा तो उठा ले। मेरी कमर तेरे तांबे की कढ़ाई से भी पुरानी हो चुकी है। कालू राम अकड़ में आ गया। जैसे ही बोरे की तरफ झुका, भोला ने धक्का मारा और धप, कालू राम बोरे में और गांठ कसकर बांध दी गई। अंदर से कालू राम चिल्लाया, निकाल मुझे, वो दो कौड़ी के इंसान। भोला बोला, पहले मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर। कभी नहीं, कालू राम गरजा। लेकिन जब भोला कुल्हाड़ी तेज करने लगा, तो कालू राम कांप उठा। ठीक है, मांग ले जो मांगना है। पहली इच्छा, एक गरम झोपड़ी, चिमनी हो, नरम बिस्तर हो और खाने से भरी पेंट्री। तभी वहां एक झोपड़ी प्रकट हो जाती है। चूल्हे में रोटियां सिक रही थी। दूसरी इच्छा, एक बोलने वाली हंस, जो बातें करे, जो मुझे हंसाए। एक मोटी सी हंस बाहर आई, बोली, अरे वाह, आखिरकार किसी ने मेरी टैलेंट पहचानी। तीसरी इच्छा, जादुई बोरा, जो मैं बोलूं उसे पकड़ ले और कभी ना छोड़े। कालू राम थका हारा बोला, मंजूर है। भोला ने वादे के अनुसार बोरे की गांठ खोली। कालू राम बाहर निकला, गुस्से से भरा। अब मैं तुझे, उसने कहना शुरू ही किया था, बोरा, कालू राम को पकड़, भोला चिल्लाया। जादुई बोरा हवा में उड़ा और फिर से कालू राम को लपेट लिया। भोला हंसते हुए बोला, बस देख रहा था कि जादू सही से काम करता है या नहीं। उसके बाद भोला ने शैतान को छोड़ा, लेकिन एक चेतावनी के साथ, अगली बार किसी गरीब से भिड़ने से पहले देख लेना, उसके पास बोरा ना हो। कालू राम फिर कभी वापस नहीं आया। भोला ने अपनी बोलने वाली हंस गुड़िया के साथ लंबा हंसी से भरा जीवन जिया। उसकी झोंपड़ी में ना रथ था, ना सिंहासन, पर रोटियां, कहानियां और ठहाके हमेशा गूंजते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखा? दिमाग और हंसी से शैतान को भी मार दी जा सकती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई और रिमझिम की नानी की अगर आप और कहानियां सुनना चाहते हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिमझिम मैजिकल टेल्स।